अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं। माई सेल्फ आमिर अनवार। लेक्चर नंबर 2 एंट्री टेस्ट का ये हमारा आर्टिकल है एवरेज वेलोसिटी, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर साल इसमें से एक या दो MCQs कंफर्म आते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के ये 5 रूल्स हैं, 5 केसेस हैं जो मुख्तलिफ सूरत हाल में अप्लाई किए जाते हैं। तो मैं आपको ये बारी बारी सारे डिस्कस करूँगा। चलते हैं हम लोग इनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। आ जाएं। केस नंबर 1 है व्हेन D यानी डिस्प्लेसमेंट एंड T आर गिवन बट बोथ आर डिफरेंट। यानी आपको डिस्प्लेसमेंट और टाइम दिया गया है और दोनों डिफरेंट हैं। दो वैल्यूज़ डिस्प्लेसमेंट की हैं और दो ही टाइम की हैं, डिफरेंट हैं। तो उनके लिए फार्मूला होगा केस नंबर 1 में D1 प्लस D2 ओवर T1 प्लस T2। नीचे एग्जांपल दी गई है। अज्यूम करें एक कार है, उसने 100 मीटर जो है 100 मीटर वो कवर किया है 4 सेकंड में, और अगला 200 मीटर कवर किया है 6 सेकंड में। तो बेटा इसकी एवरेज अगर निकालने को कहा जाए तो आप लोग जो हमारा आम फार्मूला यूज़ होता है उससे ये नहीं निकलेगी। इसके लिए ये फार्मूला यूज़ होगा D1 प्लस D2 ओवर T1 प्लस T2। तो यहाँ पर मैंने वैल्यूज पुट की है। D1 की 100 जमा 200 डिवाइडेड बाई T1 4 है जमा 6 है, तो इसको हल किया, ये आपका जवाब आ गया। ये उस वक़्त है जब डिस्प्लेसमेंट और टाइम दिए गए हैं और दोनों डिफरेंट हैं। अब दूसरा केस जो है वो इसके साथ ही मैं आपको शो करवा रहा हूँ। ये उस वक़्त यूज़ होगा जब वेलोसिटी और टाइम दिए जाएं और टाइम डिफरेंट हो। वेलोसिटी और टाइम दिए जाएं और टाइम डिफरेंट हो तो फार्मूला आएगा V1 T1 प्लस V2 T2 ओवर T1 जमा T2। ये फार्मूला आएगा जो आपको याद रखना पड़ेगा। इसका भी केस सुनिएगा। फॉर एग्जांपल एक गाड़ी जा रही है 60 मीटर पर सेकंड से 1 सेकंड चलती रही, वैल्यूज चेंज हो सकती है। फिर 30 मीटर पर सेकंड से वो 2 सेकंड चलती रही, तो एवरेज वेलोसिटी निकालिएगा। तो बेटा जी इसका जो तरीका है एवरेज वेलोसिटी निकालने का वो आपके सामने लिखा गया है V1, यानी आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे V1 T1 जमा V2 T2, मल्टीप्लाई कर दिया इन दोनों को, डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2। तो इनको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास इसका जवाब निकल आएगा 60 जमा 60 ओवर 3, तो 120 ओवर 3 40 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये दोनों केसेस में आपको समझ लगी होगी कि जब डिस्प्लेसमेंट और टाइम दिया जाए तब ये फार्मूला लगेगा जब दोनों डिफरेंट हो, और जब वेलोसिटी और टाइम दिया जाए तब ये वाला फार्मूला लगेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं। अब अगले में चलते हैं जी। ये वाला जो केस है तीसरा, ये इसी वाले दूसरे से बना हुआ है। अगर T1 T2 बराबर हो जाए तो देखें ये T1 और T2 अगर बराबर हो जाएं तो बटे में आ जाएगा 2T। इनमें से कॉमन ले लें T, तो T से T कट के बटे में अकेला 2 बच जाएगा। यानी अगर यहाँ पर ये T1 और T2 एक जैसे हों तो मैं कॉमन ले लूँगा बाहर, तो इनको जमा करूँगा तो ये 2T बन जाएगा। तो T से T कट के बटे में से तो 2 बच जाएगा। तो ये फार्मूला आपका तब यूज़ होगा जब T1 और T2 बराबर हों। फॉर एग्जाम्पल देखें 20 मीटर कवर किया, 20 मीटर पर सेकंड से गाड़ी जा रही है, 30 सेकंड चलती रही, फिर 30 मीटर पर सेकंड से गाड़ी जा रही है, फिर 30 सेकंड ही चलती रही, यानी सेम टाइम है, वेलोसिटी में डिफरेंट है। तो भाई इसका फार्मूला आएगा सिंपल वाला V1 प्लस V2 ओवर 2। तो इसको हल करेंगे तो आपका जवाब निकल आएगा। ये फार्मूला तब यूज़ होगा जब टाइम सेम हो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए। अमूमी तौर पर हम यही यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन ये तब यूज़ होगा जब टाइम सेम हो। लेकिन अगर टाइम डिफरेंट हो, वेलोसिटीज़ भी डिफरेंट हो, तो तब ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। और अगर डिस्प्लेसमेंट और टाइम दिया गया हो तो ये वाला यूज़ होगा। आगे चलते हैं जी। चौथा केस D एंड V आर गिवन बोथ आर डिफरेंट, यानी आपको टाइम दिया ही नहीं गया, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी दिए गए हैं।
तो ये वाला फार्मूला यूज़ होगा, d1 प्लस d2 ज़रबे v1 v2 ओवर d1 v2 प्लस d2 v1। आपको लगेगा कि ये किस तरह के फार्मूलाज है, ये तो हमने कभी देखे ही नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि MCQ इस तरह का पक्का आता है। ये वाला जो फार्मूला है असल में ये इस फार्मूले से बना है। अब यहाँ पर तीनों जगह पर, चारों जगह पर t की वैल्यू पुट कर दें, जस्ट d ओवर v, यहाँ भी पुट कर दें d1 ओवर v1, यहाँ भी पुट कर दें d2 ओवर v2, यहाँ पुट कर दें d1 ओवर v1, यहाँ पुट कर दें d2 ओवर v2। हल करेंगे, ये फार्मूला आपका खुद ब खुद ही बन जाएगा। तो ये फार्मूला तब यूज़ होगा जब आपको डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी दी जाए। चौथे केस में d1 प्लस d2 v1 v2 ओवर d1 v2 प्लस d2 v1। ये मैं आपको एंड पे करके भी दिखा देता हूँ। तो भाई आपको वेलोसिटी है कार की 2 मीटर पर सेकेंड, उसने 100 मीटर कवर किया। फिर वेलोसिटी आ गई 4 मीटर पर सेकंड और उसने कवर किया 400 मीटर, यानी वेलोसिटी भी डिफरेंट है, डिस्प्लेसमेंट भी डिफरेंट है। तो इस फार्मूले में d1 आपने पुट कर देना है 100, d2 पुट कर देना है 400, v1 2 ज़रबे 4 डिवाइडेड बाय d1 100 के साथ 4 मल्टीप्लाई कर देना है, सॉरी d1 v2 उल्ट मल्टीप्लाई करना है, यानी इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ये देखिए 2 को 400 के साथ और 4 को 100 के साथ, इसको हल किया तो ये आपका एवरेज वेलोसिटी निकल आएगी। ये फार्मूला तब यूज़ होता है जब हम लोग यूज़ कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी दिए जाएं और दोनों ही डिफरेंट हो। अब अगले केस में चलते हैं जी, जब डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी दिए जाएं लेकिन डिस्प्लेसमेंट सेम हो, दोनों के लिए डिस्प्लेसमेंट सेम हो। फॉर एग्जाम्पल गाड़ी ने 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है, हाफ डिस्प्लेसमेंट उसने इसी स्पीड से कवर किया और फिर हाफ, नेक्स्ट हाफ में उसकी जो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी है वो होगी 20, यानी वेलोसिटी तो चेंज हो गई लेकिन डिस्प्लेसमेंट सेम रहा। फर्स्ट हाफ नेक्स्ट हाफ यानी आधा आधा। तो इसका फार्मूला है 2v1 v2 ओवर v1 v प्लस v2, ये इसी से बना है। हम d1 और d2 को सेम रख लेंगे, d जमा d, ये भी d। तो अब इसको जब सेम रख के हल करेंगे तो ये वाला फार्मूला बन जाएगा। मैं आपको एंड करके दिखाता हूँ ये भी। तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट की है 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2, तो ये आपका जवाब बन जाएगा। इसको हल कर लेंगे तो आपका जवाब आ जाएगा 13.3 मीटर पर सेकंड। तो ये 5 फार्मूलाज हैं जो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए यूज़ होते हैं डिफरेंट कंडीशंस में। पहला फार्मूला तब यूज़ होता है जब आपको डिस्प्लेसमेंट और टाइम दिया जाए और दोनों डिफरेंट हो। दूसरे में वेलोसिटी और टाइम दिए जाए लेकिन टाइम डिफरेंट हो दोनों के लिए। तीसरे में वेलोसिटी और टाइम दिया जाए लेकिन टाइम सेम हो। चौथे में डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी दिए जाए, दोनों डिफरेंट हो। और पांचवें में डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी दिए जाए लेकिन डिस्प्लेसमेंट दोनों में क्या हो, सेम हो। तो हम असल में ये दूसरे फार्मूला से तीसरा बना सकते हैं, पहले से चौथा बना सकते हैं। यानी आपने पहले से नहीं, दूसरे से आप चौथा भी बना सकते हैं। आपने यहाँ पर टी की वाली पुट कर देनी है डी ओवर वी, तो ये बन जाएगा। और फिर चौथे से हम ये वाला बना सकते हैं पांचवा। ये मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ सारा। जी स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पांचवा केसेस की समझ लगी होगी। अब मैं आपको थोड़ी सी कन्वर्जन करवा रहा हूँ कि किस फार्मूले से कौन सा फार्मूला बनेगा। थोड़ी सी कन्वर्जन करा रहा हूँ, प्लीज़ देखना ज़रा। ये वाला जो फार्मूला है ना, केस नंबर 2 कि अगर वेलोसिटी और टाइम दिए गए हों तो हम किस तरह से एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। ये उस वक्त है जब दोनों टाइम बराबर नहीं है, ये उस वक्त है जब टाइम बराबर है। तो आप इससे ये कैसे बनाएंगे, देखना। जब मैंने ये वाला फार्मूला लिया, ये वाला v1 t1 प्लस v2 t2, क्योंकि टाइम बराबर ले लिया तो मैं इस t1 को भी t ले लूँगा, इस t2 को भी t ले लूँगा और बटे में भी दोनों को t ही पुट कर लूँगा। तो इन दोनों में से t कॉमन ले लिया और बटे में t जमा t, तो ये 2t आ गया, कटिंग होगी तो ये आ गया आपका। यानी ये वाला फार्मूला जो है ना, जब दोनों का टाइम बराबर नहीं है, इसी से ये फार्मूला बना है जब दोनों का टाइम बराबर है। यानी हमने t1 और t2 को बराबर पुट कर लिया है हम लोगों ने। तो आपका ये फार्मूला खुद ब खुद ही कन्वर्ट हो जाएगा केस नंबर 2 से केस नंबर 3 की तरफ। अब ये एरो आपको नजर आ रहा होगा, केस नंबर 1 से केस नंबर 4 का फार्मूला कैसे बनेगा ये चलते हैं। ये देखिएगा, यहाँ से यही फार्मूला लिखा है मैंने, d1 प्लस d2 ओवर t1 प्लस t2, ये वाला फार्मूला लिखा है।
तो ये डी और टी दिया गया है तो ये फार्मूला यूज होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी दिए गए हैं तो ये फार्मूला यूज होगा। तो ये कैसे यूज होगा देखिएगा, इसको मैंने इधर लाकर इसको कन्वर्ट करने की कोशिश की है। d1 प्लस d2 ये ऊपर वाला ऐसे रह गया, t1 और t2 की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, टाइम आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट ओवर वेलोसिटी जमा डिस्प्लेसमेंट ओवर वेलोसिटी, यानी t की वैल्यू पुट कर दी है d ओवर v, तो t1 की पुट कर दी d1 ओवर v1 और t2 की पुट कर दी d2 ओवर v2, यानी क्वेश्चन नंबर केस नंबर 1 से ही केस नंबर 4 बनाया है। बस ये ऊपर वाला d1 प्लस d2 सेम रह गया और t1 प्लस t2 की वैल्यूज पुट कर दी d1 ओवर v1 प्लस d2 ओवर v2। ये टाइम की आपको फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है s इक्वल टू vt, तो t आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट ओवर वेलोसिटी जमा डिस्प्लेसमेंट ओवर वेलोसिटी, तो ये दोनों टाइम की वैल्यूज पुट कर दी यहाँ पर। आगे इनको हल कर दिया किया है, इन दोनों का लिया एलसीएम, तो आप देखेंगे v1 और v2 इकट्ठा बट नीचे आ गया और ये v2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और v1 जो है वो d2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये चीज़ आपकी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये चीज़ इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो v1 v2 और इसके ऊपर आ जाएगा d1 v2 प्लस d2 v1 और ऊपर वो वैसे का वैसे ही आ गया d1 जमा d2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो d1 प्लस d2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये वाली रकम ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो बटे में आ जाएगा d1 v2 प्लस d2 v1, यानी केस नंबर 1 से ही केस नंबर 4 का फार्मूला ड्राइव हुआ है। तो ये सारे बस थोड़ी सी मैथमेटिक्स यूज़ करके हमने अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हमने फार्मूलाज डेवलप किए हैं। अब जो केस नंबर 5 है वो 4 से डेवलप हुआ है। इसमें डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी दिए हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं है, डिफरेंट है, और केस नंबर 5 में डिस्प्लेसमेंट सेम है। तो मैंने यही वाला फार्मूला लिया है, ये देखें वही फार्मूला पुट किया है, ये वाला केस नंबर 4 वाला d1 जमा d2 v1 v2 डिवाइडेड बाय d1 v2 प्लस d2 v1, और इसमें d1 d2 की जगह पर सबकी जगह पर d ही पुट कर दिया है क्योंकि सेम जो है डिस्प्लेसमेंट। तो अब देखेंगे d जमा d 2d हो गया और इन दोनों में से d ले लिया कॉमन, फिर d से d कट गया, तो ये 2v1 v2 और v1 प्लस v2 ये वाला फार्मूला बन गया। यानी इस सारी सिचुएशन में हमें ये साबित हुआ कि एवरेज वेलोसिटी के एमडी कैट के अंदर मुझे इतना आइडिया है कि हर साल 2, 3, 4 सवाल कन्फर्म आते हैं। तो वो वही बच्चा कर सकता है जिसको ये सारी प्रैक्टिस पता हो, वरना तुक्का मारने के लिए तो सारे मार सकते हैं, लेकिन आप तभी ये कर सकेंगे जब आप लोग ये वाला आर्टिकल आज वाला पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, तभी आप कर सकते हैं। आई होप सो सबको समझ लगी होगी। बेटा अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही मज़ीद वीडियोस आपको पूरा एमडी कैट का सेशन पढ़ाया जाए और आपको अच्छे से समझाया जाए, तो आप प्लीज़ तमाम ग्रुप्स में भी इसको सेंड किया करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों से, उन्हें कहें सब्सक्राइब करें चैनल को, और इसके साथ साथ दोस्तों से कहें कि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और अल्हम्दुलिल्लाह आप बेशक 30,000 रुपया फ़ीस देकर भी पढ़ लें, आपको इस तरह की फ़िज़िक्स नहीं पढ़ाएंगे कोई भी आपको। तो आप सब लोग खुद भी इससे फ़ायदा लें और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।